राधे राधे सभी को। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कराएंगे सेट थ्योरी के 50 MCQs जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज ए सिंगलटन सेट। इसमें बताना है सिंगलटन सेट कौन सा होता है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है जिसमें एलिमेंट कितना हो, एलिमेंट होता है जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल 4, तो इसमें हमारे कितने एलिमेंट आएंगे। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की हमारी +-2 वैल्यू आएंगी। लेकिन हमें ये भी देखना होगा क्या बोला गया है यहाँ पर, x क्या है हमारा ऑड। तो क्या हमारा 2 और -2 ऑड है, नहीं। 2 और -2 दोनों ही हमारे क्या बन जाएंगे, इवन नंबर, इसलिए ये हमारा एम्प्टी बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा एम्प्टी बन जाएगा। नेक्स्ट इसका बी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, बी ऑप्शन में बोला जा रहा है हमसे एक्स स्क्वायर इक्वल 1। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी हमारी x इक्वल +-1, और इसमें हमारी कंडीशन दी हुई है कि x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा -1 तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारा 1 हमारा 0 से बड़ा है। इसका मतलब इसमें एक ही एलिमेंट रहेगा, वो भी 1, मतलब कि सिंगलटन सेट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल -1 आएगा। कभी भी किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर की वैल्यू या नेगेटिव रियल नंबर की वैल्यू आपकी -1 नहीं होती है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और लेकिन इसमें बोला गया है रियल, तो इसलिए ये भी क्या बन जाएगा हमारा एम्प्टी, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका डी ऑप्शन, इसमें क्या बोला गया, एक्स इज़ ए प्राइम नंबर, एक्स इज़ इवन। अब इसमें क्या बोला गया है हमसे, एक्स हमारा प्राइम नंबर है और एक्स क्या है हमारा इवन। तो क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर है जो इवन है, यस ऐसा प्राइम नंबर है हमारे पास। क्या होता है ऐसा प्राइम नंबर हमारा, 2। इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट आएगा, इसमें सिर्फ 1 एलिमेंट आएगा, इसलिए ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारे दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ ए इक्वल, इसके एलिमेंट है हमारे 1 2 3, देन द नंबर ऑफ द प्रॉपर सेट। तो प्रॉपर सेट कौन सा सेट होता है, प्रॉपर सेट एक ऐसा सबसेट होता है जिसमें खुद वो सेट बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो प्रॉपर सेट का फॉर्मूला होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1, और n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने नंबर हैं इसमें, 3। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3-1, 8-1, मतलब कि 7। इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है पावर सेट ऑफ ए। तो ए के पावर सेट में सबसे पहले हम ये पता करते हैं एलिमेंट कितने होंगे। तो एलिमेंट इसमें होंगे, पावर सेट में होते हैं आपके 2 की पावर n। n कितना है हमारा यहाँ पर, n है हमारा यहाँ पर 2 की पावर n, और n है हमारा 2, मतलब कि 4 एलिमेंट है। तो देखिए 4 एलिमेंट किस में आ रहे हैं, इसमें 2 एलिमेंट है, ये गलत। इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ये गलत। इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये भी गलत। 4 एलिमेंट सिर्फ इसी में आ रहे हैं। और पावर सेट में क्या करते हैं, सब जो आपका 5 होता है, 5 सभी का पावर सेट होता है, ठीक है। 5 फिर 1 फिर 2, फिर कितना आ जाएगा इसका 1, 2, और इसको भी हम किसके अंदर रखेंगे, सेट के अंदर। तो इसमें जो 5 पे जो आपका सेट का मार्क है ना, आपको बस ये हटा देना है, वरना आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट, ए और बी कोई 2 सेट हैं, और इसमें हमारे ए में 15 एलिमेंट हैं और बी में हमारे 20 एलिमेंट हैं, और ए यूनियन बी कितना है हमारा 30।
हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का हमारा फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो कितना आ जाएगा ये हमारा 15 प्लस 20 माइनस 30। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 5। कितना आंसर आएगा हमारा इसमें 5 या 15? देखिए एक बार कर लेते हैं हम। 35 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा हमारा 5। तो इसका भी ऑप्शन हमारा ए ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमसे फॉर एनी टू सेट ए एंड बी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम से करना होगा। ठीक है, तो हम पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा है ए और ये है हमारा बी। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी। तो हम बताते हैं ए यूनियन बी क्या होगा आपका। ए यूनियन बी जिस पे मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ वो सभी क्या होगा आपका ए यूनियन बी। ये पूरा पोर्शन है हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे ए के लिए मैं इस टाइप का कलर करूँगी। तो देखिए ए कौन सा पार्ट है हमारा, ये वाला। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, जो कॉमन जो दोनों में कॉमन पार्ट आएगा। तो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है हमारा, ये वाला पार्ट क्या है दोनों में कॉमन, और इसका क्या नाम है हमारा ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका हमारा ए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमसे इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू। अगर हमारा ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा। देखिए इसे डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा बी। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी के अंदर आपका क्या मिलेगा ए। तो इनका यूनियन मतलब ये पूरा पार्ट, तो क्या बन जाएगा ये हमारा बी। मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक है हमारा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट विद 5 एलिमेंट। अब हमसे पूछा गया है कार्डिनलिटी मतलब कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, जिसके सेट में एलिमेंट कितने हैं हमारे 5। तो पहले हमें इसके सबसेट के एलिमेंट बताने हैं इसमें कितने होंगे। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा 2 की पावर 5 मतलब कि 32। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फानाइट सेट। तो बताइए इसमें इन्फानाइट सेट कौन सा है। द सेट ऑफ डेज इन ए वीक। क्या आप डेज को काउंट कर सकते हो। डेज को हम काउंट कर सकते हैं, हमें पता है सिर्फ 7 ही डेज होते हैं, तो ये आपका इन्फानाइट सेट नहीं है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमें पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, इसलिए यही क्या आ जाएगा हमारा इन्फानाइट सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ 12। एक्स किसका फैक्टर है हमारा 12 का फैक्टर है। तो हम इसमें ऑप्शन डी से देखते हैं क्या 2 12 का फैक्टर है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। मतलब कि ये हमारा सारे 12 के फैक्टर हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या ये भी हमारे 12 के फैक्टर हैं, यस। ऑप्शन नंबर बी क्या ये भी हमारे 12 के फैक्टर हैं, यस। ऑप्शन नंबर ए क्या ये भी हमारे 12 के फैक्टर हैं, यस। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्यों ठीक होगा, क्योंकि इसमें इन सबसे ज़्यादा फैक्टर हैं हमारे 12 के। सारे फैक्टर 12 के किस में आए हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमसे डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट द ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो इस डी मॉर्गन्स जब आपका लॉ पूछा जाएगा तो बस आपको करना क्या है,
आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन, और अगर आपका ये पूछा जाता है इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट तो आप क्या करते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट के नंबर क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 4, मतलब कितना आ जाएगा हमारा 16। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट कब होते हैं, देखो इस टाइप से बनता है डिसजॉइंट सेट का ग्राफ, मतलब कि उनमें कोई भी आपका कॉमन पार्ट नहीं होगा। तो किस में नहीं होगा कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, जब ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 आ जाएगा तो आपका सेट कैसे कहलाएंगे, दोनों डिसजॉइंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई ए डेल बी इज। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला, हमारे दो फॉर्मूले होते हैं इसके, ए डेल बी, क्या क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और क्या लिख सकते हैं हम इसे, और हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कौन सा वाला दिया हुआ है। इसमें हमारे दोनों ही ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर सी। तो इसके हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला गया है इफ़ ए इक्वल सेट ऑफ 5 देन द पावर सेट ऑफ पी ए। तो इसमें आप सबसे पहले ये बताइए इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें ए के एलिमेंट है। अगर ये 5 लिखा होता तो इसमें 0 एलिमेंट हो जाता, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, सेट लगा के लिखा हुआ है ये। तो जब इसमें ए के एलिमेंट है तो इसके जो पावर सेट होंगे वो 2 की पावर n एलिमेंट होंगे, मतलब कि 2 की पावर 1 कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2। तो कौन सा आएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब हम। द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0 इज रोस्टर फॉर्म इज। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा हमारा x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी प्लस 2 और यहाँ से निकलेगी प्लस 1। तो कितने एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट आए, कौन कौन, 2 और 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ ए सेट विद n एलिमेंट्स। तो पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे, 2 की पावर n, मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका हमारा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में हमसे बोला गया है अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है हमारा सी का। ठीक है, तो कौन सी चीज़ सही होगी हमारी, देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। ए सबसेट है हमारा बी का और बी सबसेट है हमारा सी का, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा, हमारा सी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या बोला गया है, इसमें वही आ गया हमारा जो हमने ऊपर बताया था आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला। तो हमने इसके दो फॉर्मूले बताए थे, बताइए इसके इक्वल कौन सा हो जाएगा हमारा, इसके इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्स सेट यू इज़। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है यूनिवर्स सेट का, फाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए इक्वल ए बी सी देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट के नंबर वही
क्या हो जाएंगे हमारे, 2 की पावर, कितने एलिमेंट है इसमें, 3, तो 2 की पावर 3 मतलब कितने आ गए हमारे, 8। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका हमारा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स 1 2 3 एंड 3 4 5 इज। तो इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों सेट में आ रहा हो, जो कॉमन होगा। तो देखिए क्या 1 आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा। 2 आ रहा है, नहीं आ रहा 2। क्या 3 आ रहा है, यस, देखिए 3 दोनों में आ रहा है। 4 नहीं आ रहा और 5 भी नहीं आ रहा। तो क्या आ जाएगा इसका हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन ऑफ द सेट 1 2 एंड 2 3। यूनियन में हम क्या लेते हैं, जो आपका कोई भी एलिमेंट इस सेट में भी आ रहा हो और इस सेट में भी, दोनों सेटों में जो एलिमेंट आ रहा हो वो क्या कहलाएगा आपका, यूनियन। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर हमारा, 1 2 3। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है हमसे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 देन ए एंड बी। तो ये हमने ऊपर भी बताया था, जब भी ये वाला रूल लगेगा तो हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, वो डिसजॉइंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए। तो बताइए नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है हमारा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। ये होता है हमारा इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ए इक्वल 3 एंड एन बी इक्वल 2। मतलब कि ए में हमारे 3 एलिमेंट हैं और बी में हमारे 2 एलिमेंट हैं। तो एन ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे हमारे, इसका फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस एन बी। मतलब कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 3 × 2 मतलब 6। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज नल सेट। जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो हमारा नल सेट होगा। तो इसमें देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर ग्रेटर देन 2। क्या 2 से बड़ा कोई इवन नंबर हमें पता है, हमें नहीं पता। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट में बोला गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4 इज एन ऑड नंबर। क्या एक्स स्क्वायर इक्वल 4, क्या कभी ऑड नंबर का स्क्वायर 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये भी क्या आ गया हमारा 5। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। देखिए ये दोनों तो हमारे नल सेट आ गए। ऑप्शन सी हमारा कैसा आ गया, सिंगलटन सेट। कैसा आ गया, सिंगलटन, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है और जो क्या है हमारा 0। और ये डी भी क्या है हमारा, नल सेट। ठीक है, तो ये शायद क्वेश्चन गलत है, इसमें आपको लिखना है विच इज़ नॉट ए नल सेट। तो जब नॉट ए नल सेट की बात होगी तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब हमारी ये बोला जाएगा नॉट नल सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 27, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट हैं 3 4 5 6। हमसे पूछा गया है ए माइनस बी। इसका मतलब हमें ए में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो बी में भी हो। ठीक है, तो हम देखते हैं, ए में 1 है, बी में 1 नहीं है। ए में 2 है, बी में नहीं है। ए में 3 है और वो हमारा बी में भी है। तो ए में से क्या कैंसिल हो जाएगा, 3। और देखिए 4, ये दोनों हमारे बी में है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल। तो इसका क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोला गया है हमसे, विच सेट रिप्रेजेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 5। हमसे पूछा गया है पॉजिटिव इंटीजर जो कि 5 से कम हो। तो पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इनका सेट। तो कौन सा है ये हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमसे बोला गया है ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी। इसमें बोला गया है ए हमारा बी का सबसेट है, ये ए है और ये पूरा क्या है हमारा बी। अगर ए में से हम बी हटा दें, मतलब ए में से बी हटा दें,
तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है हमसे द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज ए। इरेशनल नंबर्स का सेट कैसा होगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एक्स इज एन इंटीजर जो कि हमारा -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो सबसे पहले हम -2 से बड़ा देखते हैं, -1, 0, 1। ठीक है, यही 3 आएंगे हमारे। तो इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट आए इसमें हमारे, 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है द सेट इज इक्वल टू। ये सेट किसके इक्वल होगा, देखिए जब भी कोई सेट होता है तो अगर उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो उसको एक बार लिख देंगे। यहाँ पे 1 रिपीट कर रहा है 1 टाइम्स लिखेंगे, 2 रिपीट कर रहा है उसको भी 1 टाइम्स, और 3 रिपीट कर रहा है उसको भी 1 टाइम्स। तो कौन सा आ गया हमारे इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इफ ए इक्वल ए बी, बी इक्वल 1 2, देन ए क्रॉस बी। तो इनका ए क्रॉस बी पूछा गया है, तो बताइए क्या होगा। देखिए ए के पहले ए 1 के साथ बनाएगा पेयर, फिर ए 2 के साथ बनाएगा, फिर बी 1 के साथ बनाएगा और बी 2 के साथ बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 34। इफ़ एन ए इक्वल 10, अगर हमारी किसी सेट ए में 10 एलिमेंट हैं तो हमसे पूछा गया उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो इसका भी वही फॉर्मूला आएगा, क्या होता है 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्या होता है हमारा, 1024। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेट। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सेट नहीं है। तो सेट की डेफिनेशन कहती है सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास। क्या आप पता कर सकते हो कि आपकी क्लास में कौन इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट ज़रूरी नहीं है कि उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं वही इंटेलिजेंट हो, वे किसी काम में भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए आपका सेट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 36। इफ़ ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड स्कूल। तो मैंने आपको पहले भी सेट लिखना बताया था, कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो हम इसको एक बार लिखते हैं। तो इसको भी हम लिख के देखेंगे, एस एक ही बार आ रहा है, सी भी 1 टाइम्स आ रहा है, एच 1 टाइम्स आ रहा है, लेकिन ओ हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको एक बार लिख देंगे। फिर क्या आ जाएगा हमारा एल। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 37। द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर में हमें स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर तो पता है, हमें इसका मैक्सिमम तो पता है -1 होगा, लार्जेस्ट पता है लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 होगा, लेकिन हमें इसका स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं पता। तो ये क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर आपका कोई ए है, ये क्या है आपका ए। तो इसमें ए डैश का क्या मतलब है, जो पार्ट में सेड कर रही हूँ ये वाला पार्ट जो सिर्फ सेट किया गया है वो क्या होगा आपका ए डैश। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन। तो क्या आ जाएगा ये हमारा यू। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39। ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू। ए इंटरसेक्शन ए डैश, दोबारा से देखिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें आपका कोई ए बिलोंग कर रहा है और ये क्या है आपका, ये जो शेडेड पोर्शन है ये है हमारा ए डैश, ये क्या है हमारा ए डैश। बताइए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आया, नहीं आया।
तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 5 नल सेट हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इफ़ ए इज ए सेट देन ए यूनियन फाई। अगर ए कोई सेट है तो ए यूनियन फाई क्या होगा हमारा हमेशा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इफ़ ए इज ए सेट देन ए इंटरसेक्शन फाई। अगर ए कोई सेट है तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा हमारा फाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। इफ़ यू इक्वल 1 2 3 4 5 एंड ए इक्वल 1 2 3 देन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा ए डैश इक्वल यू माइनस ए। मतलब कि 1 2 3 4 5 में से हमें क्या माइनस करना है 1 2 और 3। मतलब u में से a के सारे एलिमेंट माइनस करने। तो 1 दोनों में आ रहा है कैंसिल, 2 दोनों में आ रहा है 2 भी कैंसिल, 3 दोनों में आ रहा है 3 भी कैंसिल, क्या नहीं आ रहा दोनों में 4 और 5। तो 4 और 5 का सेट कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे क्या बोला गया है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट। तो ऐसा सबसेट जिसमें 0 एलिमेंट हो तो उसमें हमारे कितने सबसेट बनेंगे 1 बनेगा। और वो कौन सा सबसेट होगा हमारा 5। इसको आप नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो हमारे 1 होंगे, और अगर वो सबसेट पूछा जाएगा तो वो हमारा 5 होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अगर ए हमारा बी का सबसेट है तो कौन सा ट्रू होगा हमारा। देखिए इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा ए है और ये सबसेट है हमारा बी का। तो बताइए इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा हमारा बी। देखिए यूनियन में ये पूरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन बी हो गया क्योंकि बी ही तो है ये बड़ा वाला सेट। और अगर इंटरसेक्शन की पूछे जाए, इंटरसेक्शन और निकाल के देखते हैं। ये ए और ये बी, ये पूरा बी है और ये पूरा ए है। तो बताइए इनका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा। इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका ये वाला पार्ट ए। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी भी ठीक है और ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। अगर ए और बी हमारे फाइनाइट सेट हैं तो हमें ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 46। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो बताइए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इफ़ ए इक्वल द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 एंड बी सेट है आपका 2 4 6 का, देन द डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए। अब हमें बी में से ए माइनस करना है। मतलब कि बी में जो एलिमेंट ए में आ रहे हैं उनको माइनस कर देना है हमें। तो देखिए क्या 2 आ रहा है हमारा ए में, यस 2 माइनस कर दीजिए। क्या हमारा 4 भी आ रहा है हमारा 4 भी माइनस। क्या हमारा 6 आ रहा है ए में, नहीं आ रहा। तो कितना एलिमेंट आया बचा सिर्फ हमारा 6, और वो कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 48। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ। प्रत्येक सेट स्वयं का ही क्या होता है सबसेट, तो इटसेल्फ आएगा इसमें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया है हमसे इफ़ ए इक्वल एक्स वाई जेड बी इक्वल पी क्यू देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हमसे पूछा गया है ए से बी में रिलेशन क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा। इसके लिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी तो कितना आ जाएगा एन ए क्रॉस एन बी
मतलब कि आ जाएगा हमारा 3 × 2। देखिए ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6। अब अगर नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2n a क्रॉस b। कितना आ जाएगा हमारा 2 की पावर 6। तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ए सेट विद 1 एलिमेंट इज कॉल्ड। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। ठीक है, अगर आपको हमारी पढ़ाई हुआ टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।